सब जुमला है सर, सब जुमला है। जुमलेबाज है, सारे नेता जुमलेबाज हैं, लेकिन सारे जुमलेबाज नेताओं को क्यूवाइब नेटवर्क ठीक करेगा, चिंता मत करिए। अभी है ना, क्यूवाइब नेटवर्क आपकी आवाज को तब तक उठाता रहेगा जब ये जुमलेबाज नेता भी एक्सपोज हो जाएंगे। क्योंकि सर देखिए सर, हम क्लियर बतलाते रहे सर, इससे पहले हम क्लियर बतलाते रहे, जब जब इलेक्शन आया 3 तलाक का जुमला उठा, उससे पहले सर राम मंदिर का जुमला उठा, कश्मीर के 370 का जुमला उठा। अब ये सब सारा जुमला खत्म हो गया। अब तो नजर में आ रहा है सहारा इंडिया के निवेशक, अब ये जुमला आ गया सर। मतलब तो सर ये बीजेपी का प्रण सिर्फ झारखंड तक ही सीमित है या पूरे देशवासियों के लिए है सर? तो ये लड़ाई जो हमने छेड़ी थी, ये लड़ाई जब कोई मीडिया संस्थान, एक मीडिया संस्थान खड़ा नहीं हुआ सहारा के निवेशकों के साथ, एक मीडिया संस्थान नहीं खड़ा हुआ। और जब हमने जनता की अदालत लगाई, उसके बाद आज 1 साल होने जा रहा है। सितंबर 2023 में हमने जनता की अदालत लगाई थी, उसके पहले हमने सहारा के मुद्दे को उठाना शुरू किया था, और आज 1 साल हो चुके हैं। हम नवंबर में प्रवेश कर गए हैं, और तब से लेकर के लगातार बिना किसी एक भी दिन हमने ना तो सैटरडे, ना संडे, ना होली, ना दिवाली, कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन हम सहारे के मुद्दे को लेकर के खड़े नहीं हो रहे हैं। उस दिन से ये कंसिस्टेंसी बनी, और उसके बाद से अब इनको विज्ञापन देने की नौबत आ गई है। PIL भी लगवाया, रिट याचिका भी लगी, अदालत भी अब सहमी हुई है कि अगर हम नहीं सुनेंगे तो PIL लेकर के आ गए हैं, अब क्या करेंगे, कितने दिन तक इसको भगाएंगे हम। तो ये तो स्थिति हम लोगों ने आप सबकी एकजुटता के साथ खड़ी कर दी है। और इसमें मैं बार बार कह रहा हूं कि हमारे एजेंडे में बिल्कुल सहारा प्रबंधन नहीं है। हमारे एजेंडे में सहारा प्रबंधन का खड़ा होना, सहारा कंपनी का खड़ा होना है। हम नहीं चाहते हैं कि सहारा कंपनी का जरा सा भी नुकसान हो, सहारा कंपनी खड़ी हो। तो ये सरकार भी न्याय नहीं कर रही है सर। देश का कोई निवेशक नहीं चाहता है कि सहारा कंपनी खराब हो सर। देश का कोई निवेशक नहीं चाहता है कि सहारा कंपनी बर्बाद हो, सहारा डूब जाए सर। मैं वही कह रहा हूं आपको कि सहारा डूबे ना डूबे वो मेरा कंसर्न नहीं है, लेकिन मेरी इच्छा बिल्कुल नहीं है कि सहारा डूब जाए। मैं चाहता हूं कि सहारा कंपनी आगे बढ़े, सरकार के पास जो पैसे पड़े हुए हैं आज इतने साल से, कम वो लौटाना शुरू करे। काफी निवेशकों का उससे राहत मिलेगी, और उसके बाद कंपनी के ऊपर दबाव बना करके कंपनी भी पैसा लौटाने का इंतजाम करेगी। कोई रास्ता तो निकाले। जो 40-45 साल से इस तरह का काम कर रही थी, एकाएक वो चोरी में शामिल हो जाएगी, कभी मुझे नहीं जचता है ऐसा, लेकिन गलत तो कर ही रही है कंपनी, ये तो स्पष्ट है। तो इस गलत को जो साफ साफ दिख रहा है कि कंपनी गलत कर रही है, कन्वर्जन करा रही है, और उसके बाद कह रही है कि हमने पैसा दे दिया। आज भी सुब्रत जी का मैंने जो सुना, वो 21 में कह रहे हैं हमने पैसे वापस कर दिए, जबकि उन्होंने कन्वर्जन करा लिए हैं। तो ये सारी बातें जो गलती हुई हैं उसको कंपनी जल्द से जल्द दुरुस्त करे। हमारी भी इच्छा है कि जल्दी कंपनी दुरुस्त करे, लेकिन एक बात तो जान लीजिए, हम तो खड़े हैं साथ में, और अब तो पैसा आपका कहीं नहीं जाएगा, पैसा तो मिलना है बाहर की तरफ खोलना। हाँ, बाहर की तरफ खोलना। तो कल फिर बात करते हैं, पैसा तो मिलेगा। जी सर, जी सर। फिर आपसे, क्योंकि सर इसी सरकार में नीरज मोदी निकल गए, मेहुल चोकसी निकल गए, सब इसी सरकार में निकले हैं, सब इसी सरकार में देश को लूट करके निकले हैं। और निवेशक कोई नहीं चाहता है सर कि सहारा इंडिया बर्बाद हो। इसी सरकार में निकले हैं, मैं मानता हूं आपको, बिल्कुल मैं मानता हूं। इसीलिए इसी सरकार को पैसा तो लौटाना पड़ेगा, निकलने नहीं देंगे इसमें। और निवेशक पूरे हिंदुस्तान का सर, एक भी चीज जान लीजिए, एक भी निवेशक नहीं चाहता है कि हिंदुस्तान का सहारा इंडिया डूबे। सुब्रत राय लेकिन नहीं भागे, ये बात तो मानना पड़ेगा। कुछ तो बात थी। सुब्रत राय नहीं भागे सर, सुब्रत राय नहीं भागे। सुब्रत राय का जो है देहांत हो गया, निधन हो गए। अपनी कमियां अलग हो सकती है, लेकिन सुब्रत राय को उनसे तुलना करना अच्छी बात नहीं है। कल बात करते हैं। सर, तीनों डायरेक्टर के पासपोर्ट जमा हो गए थे। नहीं हुई सुब्रत राय जो है सुसाई में निधन हुए। हाँ, पासपोर्ट जमा हो गया था, लेकिन अरे बहुत सारे लोग तो पासपोर्ट जमा होने के बाद ही भागने वाला तो भाग जाता है साहब, भागने की भी सर थी। उनके लुकआउट नोटिस जारी हो गए थे सर, पासपोर्ट जमा हो गए थे और भाग ही नहीं सकते थे सर वो लोग। भाग तो ये देखिए, भाग तो ये भी नहीं सकते थे,
भगाने वाले अगर चाह लेते तो भाग जाते ना, नीरव मोदी भाग गए ना सर। हाँ बस बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। अब बच्चे को पहुंचा दिया ना सर, मेसिडोनिया दोनों बच्चों को पहुंचा दिया ना सर, वहाँ की नागरिकता दिलवा दी ना उनने। ये बात ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। सुब्रत राय सहाराश्री का जो है ना, हाथी का दांत दिखाने वाला कुछ और होता है और खाने वाला कुछ और होता है। सामने में हम खड़े हैं सर, आपके सामने में हम हैं सामने में, लेकिन पीछे से गड्ढा खोद रहे हैं। ठीक है ना, कोई बात नहीं है, तो हम हैं ना खड़े, आप चिंता मत कीजिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया, कल मिलते हैं। ठीक है, नमस्कार। कथन थे वो बिल्कुल सही थे, लेकिन इसी के साथ एक सवाल भी खड़ा कर रहा हूं कि आज हिंदुस्तान के जितने भी निवेश करता है, अगर वो इनके इन कथनों का और शब्दों का सम्मान करते हैं, तो क्या सहारा का मैनेजमेंट आज उनके शब्दों और कथनों का सम्मान कर रहा है? नहीं। देखिए सर, उनके शब्द थे कि हम विलंबित अवधि का भी ब्याज देंगे, लेकिन आज देने का सबसे नहीं मिलता है। तभी मैं कह रहा हूं चौधरी जी कि ये जो उनके बयान थे कि हम विलंबित अवधि का भी ब्याज सहित पैसा भुगतान करेंगे, तो ये तो ऐसा दिख रहा था कि कमिटमेंट है इस व्यक्ति में, हम पैसा लौटाएंगे। और ये बात सही है कि कोविड के दौरान, अब हाँ ये हो सकता है कि 19 के पहले लौटाने में क्या दिक्कत हो रही थी, तो 19 के पहले की परिस्थिति जरा बताइए। 19 के, मैं कह रहा हूं कि ये तो 19 के बाद कोरोना आया ना, 19 के पहले क्या भुगतान हो रहा था, लोगों को पैसे मिल रहे थे? देखिए सर, 19 से पहले बिल्कुल भुगतान हो रहा था और मय ब्याज भुगतान हो रहा था, लेकिन जिस गति से, जिस तीव्र गति से, यानी अगर 100 जमा करता है तो 100 जमाकर्ताओं को भुगतान नहीं होकर मात्र 10% भुगतान हो रहा था, यानी 10 जमाकर्ताओं को भुगतान हो रहा था। और वो भी जिस तरह से पोर्टल में भुगतान आज हो रहा है, ठीक उसी तरह से आंशिक भुगतान हो रहा था। यानी जो देखिए, आपके चैनल के समक्ष कभी कभी पेबल की समस्या को लेकर कोई सवाल जवाब किए जाते हैं, तो वही पेबल की स्थिति उस समय ये सामने आई थी और पेबल खातों को किया गया था। लेकिन सर, इसमें एक समझने वाली बात और है कि जिस तरह सहाराश्री ने ये बात को स्वीकार किया था कि कहीं ना कहीं भुगतान हमें ही करना है, क्या आज इस बात को सहारा का मैनेजमेंट या उनके परिवार के लोग या डायरेक्टर लोग इस बात को कबूल कर रहे हैं कि पेमेंट हमें ही करना है? ऐसा कहीं धरातल पर नहीं दिख रहा है। देखिए साहब, अगर किसी का 100 रुपए कोई मांगता है, और देखिए देनदार से लेनदार बड़ा होता, लेने वाला हमेशा बड़ा होता है। अगर उसको समय पर जवाब नहीं दिया जाता तो कहीं ना कहीं उसके मन में भी भय और भ्रम की स्थिति पैदा होती है कि मेरा पैसा आएगा या नहीं आएगा। और आज की स्थिति यही बनी हुई है कि विलंबित अवधि का ब्याज देना तो दूर की बात, जो आपने कागज पर प्रिंट करके दिया है देय अवधि तक का ब्याज यानी मैच्योरिटी अमाउंट, उसके लिए भी कोई मैनेजमेंट सामने नहीं आना क्या दर्शाता है सर? कि वो स्वयं कहीं ना कहीं सहाराश्री के जो कथन थे उनको नकार रहे हैं। जी सर। कन्हैया आ गए हैं आप? कन्हैया जी आ गए हैं? अगर आपको हमारी आवाज आ रही है तो आप जरा पर्दा उठाइए, आइए सामने आइए। कन्हैया जी, अभी मैंने सहाराश्री का वो वीडियो दिखाया है, संभवतः आपने ही भेजा था, मैंने वो वीडियो को दिखाया है। सर पाठक सर, एक आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि कन्हैया जी आ चुके हैं और आप ही के चैनल पर इन्होंने मेरे से वादा किया था कि 24 दिनों में, 24 घंटों में तो नहीं, 24 दिन में कहीं ना कहीं इनका भुगतान हो जाएगा। तो
24 दिन बीत के चले गए हैं, लेकिन आज दिन तक कहीं से किसी का फोन तक मेरे पास नहीं आया, कॉल तक मेरे पास नहीं आया। तो ये अगर सही आश्वासन दे लोगों को तब तो अच्छी बात है सर, इनकी बातों का स्वागत किया जाएगा, लेकिन प्लीज गुमराह करने की कोशिश ना करे तो अच्छा रहेगा। हाँ कन्हैया जी, अब बताइए, आपने इनसे कहा था, हमारे ही नेटवर्क पे आपने कहा था कि मैं आपकी जो जरूरत की बात है वो मैं प्रबंधन तक पहुंचा रहा हूं और आपको जरूर कुछ ना कुछ होगा। क्या हुआ? आपकी कोई बात हुई थी? पहले ये बता दीजिए। बोलिए कन्हैया जी, बोलिए। जी नमस्कार सर, यहाँ थोड़ा नेट का इशू आ रहा है। आवाज सही ढंग से आ रही है क्या? हाँ। बोलिए बोलिए। हाँ, कहाँ से शुरू करें सर, कहाँ से शुरू करें, कुछ समझ में नहीं आ रही है। गणेश जी का जो सवाल है वहां से शुरू करें, हेल्थोरियम से शुरू करें, गणेश जी से शुरू कीजिए, गणेश जी से शुरू करें, गणेश जी से शुरू करें, उसके बाद जहां भी जाना हो वहां चले जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। शुरू करें गणेश जी से, नाम भी गणेश है। जी जी बिल्कुल। गणेश जी को जो आश्वासन की बात कही गई थी वो एक आश्वासन सहारा इंडिया परिवार की परिस्थिति को देखते हुए की गई थी। सही मायने में अगर देखा जाए तो गणेश जी को भी सारी जानकारी है, ऐसा नहीं है कि गणेश जी को जानकारी नहीं है। 15 अक्टूबर की जो डेट थी, जो फंड की डिमांड की गई थी, जिसका अप्रूवल नहीं मिला, 22 को गई, उसके बाद भी अभी डेट नहीं मिली है। तो पूरा का पूरा डिपेंड वही था कि जो लिबर्टी दी गई है, फंड आएगा, वहीं से सब कुछ होने वाला है। सिर्फ गणेश जी की बात नहीं है, हिंदुस्तान से लाखों लोगों का इस तरह का कंप्लेन वहां पर गया हुआ है और लाखों लोगों का ये समस्या है। इसलिए समस्या का समाधान सबका होने वाला है, थोड़ा सा धीरज रखिए। अगर 24 दिन हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि नहीं होगा। कैसे होगा? जहां तक समाधान कैसे होगा? एक मिनट रुकिए ना, ये बताइए ना, समाधान का रास्ता क्या है? कैसे जुगाड़ कर रही है कंपनी पैसा, कहां से कर रही है, ये तो बताइए। अभी तो अब कोरोना वगैरह कुछ भी नहीं है, कैसे होगा ये बताइए। ये बताइए तो समझ में आए लोगों को कि भाई ऐसे हो रहा है, बताइए। सर पिछली बार भुगतान को लेकर के और खास करके आज जो पूरे हिंदुस्तान में एक माहौल बनाया गया है कि कन्हई शाह को पकड़ो, कन्हई शाह कहाँ है। आपको अच्छी तरह से पता है कि आज जो दोनों आंदोलनकारी, जो देश के सबसे मेन आंदोलनकारी, जो आज तथाकथित अपने आप को बहुत रिस्पॉन्सिबल मानते हैं, लेकिन किस तरह से पूरे हिंदुस्तान में एक मैसेज छोड़ा जा रहा है कि क्या क्या शब्द का यूज किया जा रहा है, वो मैंने आपको भेजा है।